अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सबसे पहले वेलकम टू द ओरिएंटेशन क्लास ऑफ मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन। आप सबको बड़ा वेलकम कि आप लोगों ने ये ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन की है मेरे साथ। और सर ये क्लास के अंदर जो हमारा एजेंडा है आज का, कि ये सर ये जो हमारा सेशन है, ये जो आप कोर्स लेके आए हैं विच इज़ मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन, ये कोर्स है क्या, आप इस कोर्स में हमें क्या पढ़ाएंगे, इस कोर्स की कवरेज कहाँ तक है, सर इसका स्कोप क्या है, और सर हमें किस तरह पढ़ाया जाएगा, और बाकी सर इसके ऊपर सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी होगा इस डिटेल में मैं इस कोर्स के बारे में इसके अंदर आपको बताऊंगा। दूसरा, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी क्वेरी होंगे, जो भी आपकी क्यूरीज होगी, उसको भी हम इसी सेशन के अंदर रिजॉल्व करेंगे। सर सबसे पहले चलते हैं ओरिएंटेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज की ओरिएंटेशन क्लास में हमारी एजेंडा क्या है, कवरेज क्या होगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कोर्स आउटलाइन के बारे में, कि सर इसकी जो है वो कोर्स आउटलाइन क्या है, मतलब आप क्या पढ़ेंगे एक्चुअली, ये टैक्सेशन होता क्या है। बहुत लोग शायद न्यू हो, बहुत शायद सारे कुछ प्रोफेशनल बैकग्राउंड के भी लोग हों, लेकिन उनके लिए भी टैक्सेशन एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, डेप्थ नॉलेज सब्जेक्ट है। तो हम कोर्स आउटलाइन देखेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है, इस टैक्सेशन जो कोर्स है इस कोर्स के अंदर हमें क्या सिखाया जाएगा। फिर इस कोर्स का एम क्या है, हम ये कोर्स कर क्यों रहे हैं सर, क्या वजह है हमें इस कोर्स करने की, इसका एम क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फिर मैं ट्रेनर मेरे बारे में बताऊंगा। सर सबसे पहले मैंने अपने बारे में आपको सिर्फ बताया नहीं, कि मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊं कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, और मैं ही इस मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन के कोर्स का कोच और ऑनर हूँ। मतलब मैं ही आपको ये लेके चल रहा हूँ, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी क्यूरी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ से लेके हर चीज़ मैं ही आपकी रिजॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। और सर फिर हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे कि जो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस है, जिसने ये कोर्स लॉन्च किया है, वो इंस्टीट्यूट क्या है। ठीक है, वन बाय वन सर जरा चलते हैं। सबसे पहले टैक्सेशन की तरफ मेरा एक आप लोगों से सवाल है। सर आप टैक्सेशन को क्या समझते हैं, टैक्स, व्हाट इज टैक्स, आप टैक्स को क्या समझते हैं, अगर आप कोई बताएंगे मुझे कि टैक्स को क्या आपकी नज़र में क्या है सर। और ये आप लोग ने ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन की है, तो कुछ ना कुछ टैक्स के बारे में कहीं ना कहीं कुछ पता होगा, तभी ये क्लास के अंदर मौजूद है। तो आप मुझे बताएंगे सर टैक्स होता क्या है। लाइबिलिटी, मोहम्मद नासिर ने कहा सर लाइबिलिटी, ग्रेट सर, बिल्कुल आपकी एक लाइबिलिटी है। लेकिन ये है क्या, मतलब ये क्यों टैक्स है और क्या है, और पाकिस्तान में टैक्सेशन का सिस्टम क्या है, और सारी चीज़ें क्या है, किसी को कुछ पता है। देखिए सर, टैक्स बिल्कुल मोहम्मद नासिर ने जैसे कहा लाइबिलिटी है, ये आपके ऊपर एक बर्डन है, ये आपके ऊपर बर्डन है जो आपको पे करना है। ठीक है ना। हर मुल्क को चलाने के लिए उसका एक टैक्स सिस्टम होता है, उस मुल्क के 10,000 खर्चे होते हैं, जिसको चलाने के लिए हमें टैक्स चाहिए होता है गवर्नमेंट को। कहाँ किसको चाहिए होता है, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट उस टैक्स को किसी मैकेनिज्म से कलेक्ट करती है, उसके लिए कोई कानून बनाए जाते हैं, उसके लिए ऑर्डिनेंस बनाए जाते हैं। जब तक कानून मौजूद नहीं होगा तब तक टैक्स की कलेक्शन नहीं हो पाएगी। कानून बनाने के लिए हमारे पास जो इदारा है, जो हमारा इदारा है वो है हमारा पार्लियामेंट। पाकिस्तान के अंदर जो कानून बनाता है वो सर कौन बनाता है, पार्लियामेंट, विच इज नेशनल असेंबली एंड सेनेट। आप लोगों को पता होगा, अपने उसमें कुछ लॉयर होंगे, या कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स होंगे, या कुछ बैचलर वगैरह होंगे, तो आपको पता होगा कि जितने भी कानून हमारे पाकिस्तान में बनते हैं, जितने भी कानून, वो सर पार्लियामेंट से बनते हैं और सेनेट से बनते हैं। अब सबसे पहले जो इस कोर्स की मेन आउटलाइन है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ। इस कोर्स की तो मेन दो आउटलाइन है, वो है टैक्स की लॉ और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। अब सर व्हाट इज टैक्स लॉ, सबसे पहले टैक्स लॉ का मतलब क्या। सर टैक्स लॉ का मतलब होता है कोई कानून, कोई कानून जिसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, जो कोई गवर्नमेंट कानून बनाए उसको कहते हैं लॉ। जैसे कि अगर हम कहें कि सर हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों के लिए स्ट्रिक्टनेस से फॉलो करना क्या है, हमारे लिए कुरान मजीद है, जो कुरान मजीद की बातें हैं उसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उस पर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो कानून की किताब है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके ऊपर आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह सर कानून सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इस पाकिस्तान के जो हम मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन का कोर्स कर रहे हैं, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टैक्स लॉ। अब हमारे कोर्स के दो मेन पिलर हैं, एक है टैक्स का लॉ और एक है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इस पिलर वन की बात करते हैं। देखिए सर, पिलर वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। अगर आपको टैक्स की नॉलेज ही नहीं है, आपको टैक्स के बारे में ही नहीं पता, आपको उसके कानून के बारे में नहीं पता, उसका कानून किस तरह काम करता है, सिस्टम किस तरह वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म होते हैं, अगर आपको यही बात नहीं पता, तो सर आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाइड कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली काम किस तरह करेंगे, कि अगर आपको बेसिक नेचर बेसिक लॉ की चीज़ें ही नहीं पता। तो सर सबसे पहले हमारा जो इस कोर्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है टैक्स लॉ। अब मैं ज़रा टैक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा आगे चलूं,
तो देखिए सर, कानून जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, और पार्लियामेंट से कानून बन के फिर वो कानून को इम्प्लाइड किया जाता है, उसकी इम्प्लीकेशंस की जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टैक्स से रिलेटेड कानून है। एक है सर इनकम टैक्स और एक है सेल टैक्स। मुझे बताएंगे सर इनकम टैक्स का कौन सा कानून है पाकिस्तान में? इनकम टैक्स का कानून कौन सा है पाकिस्तान में, कोई बताएगा मुझे? मैंने कहा दो इंपॉर्टेंट कानून है पाकिस्तान के अंदर, एक है इनकम टैक्स और एक है सेल टैक्स। तो मुझे बताएंगे कौन सा हमारे पास किस किस तरीके के इनकम टैक्स में क्या कानून है और सेल टैक्स में कौन से हमारे पास लॉ है? किसी को कुछ पता हो, कोई आइडिया हो? क्या नेम है उनके? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब्दुल रहीम ग्रेट, जुबैर ग्रेट, समद ग्रेट सर। सर, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कानून हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, दूसरा है हमारे पास सेल टैक्स एक्ट 1990। अब देखें, पाकिस्तान में दो तरीकों से टैक्स की कलेक्शन की जाती है, वैसे और भी टैक्स की कलेक्शन है लेकिन दो इंपॉर्टेंट टैक्स की कलेक्शन है। सर, एक है इनकम टैक्स, मतलब, और एक है सेल टैक्स। अब सबसे पहले मुझे कोई डिफरेंस बताएगा कि सर इनकम टैक्स क्या होता है और सेल टैक्स क्या होता है? कोई मुझे डिफरेंस बताए कि व्हाट इज इनकम टैक्स एंड व्हाट इज सेल टैक्स, कि इनकम टैक्स क्या है और सेल टैक्स क्या है? किसी को कुछ पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है और सेल टैक्स क्या होता है? हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कानून है, ठीक है। अब इनकम टैक्स क्या है और सेल टैक्स क्या है? देखिए सर, इनकम टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली आप पे इम्प्लाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं मोहम्मद अली पूरे साल में ये टीचिंग करता हूँ, ठीक है। मैं कोई किसी प्लेस पे जॉब करता हूँ, जगह पे किसी कंपनी के साथ जॉब करता हूँ, और मैं छोटा मोटा अपना बिजनेस भी करता हूँ। ये सारी इनकम मैंने कमाई, ये सारी इनकम मैंने कमाई। सर, ये इनकम किसकी है? इसका जिम्मेदार कौन है? इनकम किसकी है? मेरी इनकम है। इसकी ऑनरशिप किसकी है? मेरी इनकम है। अब इस इनकम के ऊपर किसी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक टैक्स लगाया गया। इस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स 2000 ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एक टैक्स लगाया गया। अब वो टैक्स किससे लिया जाएगा? सर, मेरे पड़ोसी से लिया जाएगा? किससे लिया जाएगा? या किसी भी बंदे से टैक्स लिया जाएगा? सर, किससे लिया जाएगा वो टैक्स? सर, वो टैक्स डायरेक्टली आपसे लिया जाएगा। टैक्स वो डायरेक्टली आपसे लिया जाएगा, मतलब मुझे अपनी जेब से वो टैक्स पे करना है। जैसे कि अगर आपने कोई गुनाह किए हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी ना, कब्र के अंदर, ठीक है ना। गुनाह की सजा तो आपको ही मिलेगी। इसी तरह इनकम टैक्स के अंदर अगर आपने टैक्स पे किया है, आपने इनकम कमाई है, तो टैक्स भी आपको पे करना है। मतलब आपको अपनी जेब से टैक्स पे करना है, कोई और आपका टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन सेल टैक्स इसका उलट है। सेल टैक्स इसका उलट है। वो ये कहता है कि सर, टैक्स कोई और पे करेगा, पेमेंट कोई और करेगा, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसकी डिटेल जो है वो क्या है, वो आप मेरे कोर्स के अंदर देखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि सर, पेमेंट कोई और कर रहा है, ठीक है, और उसकी टैक्स की पेमेंट कोई और कर रहा है, और बर्डन, जो टैक्स का बर्डन है, वो किसी और पे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे जाते हैं और दूध खरीदते हैं। आप किसी दुकान पे जाते हो, दूध खरीदते हैं, ठीक है। तो सर, आपने दूध खरीदा, मतलब 200 रुपये लीटर दूध खरीदा, और दूध के ऊपर आप पे सेल टैक्स चार्ज हुआ। हालांकि सेल टैक्स दूध के ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। आपने एक ऑलपर का डब्बा खरीदा 200 रुपये का, उसके ऊपर आप पे सेल टैक्स चार्ज हुआ, ठीक है। 18% सेल टैक्स का रेट है आज के टाइम में। अब जब 18% आपके ऊपर सेल टैक्स चार्ज हुआ, तो आपने 218 रुपये दुकानदार को दे दिए होंगे, पूरे के पूरे 218 उठा के दुकानदार को पे कर दिए होंगे। अब सर, क्या ये टैक्स की पेमेंट आपने की है? क्या ये टैक्स की पेमेंट आपने की है? अब आपने टैक्स की पेमेंट नहीं की, टैक्स का बर्डन, टैक्स आपसे लिया गया है। अब वो जो 18 रुपए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, वो दुकानदार करवाएगा। कौन जमा करवाएगा? दुकानदार। मतलब कि दूध मैंने खरीदा, तो उसकी टैक्स का बर्डन मुझ पे आया, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो दुकानदार करेगा। जिस दुकान से मैंने दूध खरीदा है, वो दुकानदार जब अपना सेल टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा, वो 18 रुपए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाएगा। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? सर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा वो इदारा है जो पूरे टैक्स के मामलात को पाकिस्तान के अंदर डील करता है। ये हमारा रेवेन्यू अथॉरिटी का इदारा है, जो हमारी टैक्स की कलेक्शन करता है, मॉनिटरिंग करता है, टैक्स के ऑडिट्स करता है। और पाकिस्तान में टैक्स की जो कलेक्शन है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, ठीक है। तो ये हमारे सर इंपॉर्टेंटली दो कानून हैं। अब सर देखिए, ये दो कानून के अंदर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक हमने बनाए हुए हैं। इसी तरह सेल टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक बनाया हुआ है। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक बातें की अभी टैक्स की। टैक्स बड़ी टेक्निकल नॉलेज, बड़ी टेक्निकल डेप्थ नॉलेज के अंदर आपको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। अब सर, वो किस तरह करवाया जाएगा, आए जरा चलते हैं। मैं आपको जरा एक लेके चल रहा हूँ हमारे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के एक पोर्टल के ऊपर, ठीक है। सर, हम चलते हैं जरा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल के ऊपर।
सर ये IQ स्कूल ऑफ पोर्टा के अंदर हम मास्टरिंग पाकिस्तान टैक्सेशन के कोर्स में जाते हैं। अब देखिए सर, जब आप एडमिशन लेंगे, जब आप इस कोर्स के अंदर मेरे साथ इनरोल करेंगे, तो आपको पहले एक ID पासवर्ड दिया जाएगा और आपको एक एक्सेस दिया जाएगा पोर्टल का। ये पूरा पोर्टल का एक्सेस होगा, जिसमें सर हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक के सारे डिटेल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीडियोस विद प्रैक्टिकल विद नोट्स, हमने सारी चीजें इस कोर्स के अंदर डाली हुई है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टैक्स लॉ के हवाले से, कि सर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ टैक्स, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम कैसे चलता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टैक्स और इनकम क्या है, सर कंपनी AOP क्या होती है, स्मॉल कंपनी, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, सर फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, डिडक्टेबल अलाउंसेस, एग्जेम्पशन हमें क्या मिलेगी, सर अदर सोर्स क्या होगा, विद होल्डिंग टैक्सेस क्या है, टैक्स क्रेडिट, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट, अपील। सर ये सारी चीजें जो कानून की जितनी भी आपकी टैक्स की नॉलेज है, जो टैक्स की एक्चुअल नॉलेज है, जो टैक्स की एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो सारे आपको इस पोर्टल के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इस पोर्टल के ऊपर दिए जाएंगे डिटेल के अंदर, जो आपके पास मौजूद होंगे। जितने महीने का हमारा एक्सेस होगा उतने महीने तक आपके पास ये सारे के सारे मौजूद होंगे। ओके, नंबर 1 तो ये बात हो गई। अब सर आगे चलते हैं। सर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं आगे चलूं। अगर यहां तक कोई चीज आपका क्वेश्चन हो कि मैंने जो टैक्स लॉ के बारे में आपको समझाया कि टैक्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, देखिए सर, आप लोग में से कुछ लोग ये होंगे जिनको इस टैक्स की पूरी 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 नॉलेज होगी, तो उन्होंने समझे कि अपना पिलर 1 ऑलरेडी पास कर लिया है, उन्होंने अपना पिलर 1 ऑलरेडी पास कर लिया है। उनको मतलब टैक्स की इतनी डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। हाँ, वो रिवाइज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने अपना पिलर 1 पास कर लिया है। अब एक्चुअल बात है जो पिलर 2, जो मैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के ऊपर अब जाऊंगा। अब सर यहां पे आते हैं, अब आते हैं सर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वाली बात पे, कि सर हमने लॉ के बारे में जान लिया, हमें लॉ की समझ भी आ गई, हमें पता चल गया हम टैक्स की लाइबिलिटी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमें पता चल गया टैक्स के बेनिफिट क्या होते हैं, हमें पता चल गया सर ऑडिट किस तरह होता है। ये सारी बातें हमें पता चल गई हैं, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लाइड कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो ये ना, एक्चुअली तो ये कोर्स पैसे कमाने के लिए, एज अ बिजनेसमैन अगर हो तो अपने टैक्स की चीजें करने के लिए आए हो ना। ठीक है, तो सर अब चलते हैं। ठीक है, अब सर प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें ये तो कैफ में, जी जी अब्दुल रहीम, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल केस की तरफ। अब सर प्रैक्टिकल केस की तरफ सर, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी की सारी सर एक पोर्टल है। अब मैं आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, आईरस के पोर्टल के ऊपर। सर यहाँ पे, सर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये हमारा आईरस का पोर्टल है जहां पे हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे। अब सर प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, सर बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें। सबसे पहले बेसिक सर, जैसे रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं, NTN नंबर किस तरह जनरेट करते हैं। अब आपने टैक्स की नॉलेज वाले सीख ली, आपको पता चल गया, आपने अपने कैफ के लेवल पे, अपने CA के लेवल पे, आपने एज अ लॉयर या मेरे कोर्स से आपने सारी चीजें सीख ली। अब आपको प्रैक्टिकली इंप्लाइड करना है कि सर एक बंदे का NTN कैसे बनेगा। एक आपके पास क्लाइंट चल के आया, ठीक है, उसने कहा कि मोहम्मद अली साहब मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आता हूं, मेरा रिटर्न फाइल नहीं है। तो आप उससे क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आप उससे क्या रिक्वायरमेंट करेंगे, आप उससे क्या इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर इस इंफॉर्मेशन से उसका NTN किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले तो सर हम ये सीखेंगे। फिर हम सर जब हमारे पास NTN बन जाएगा, मैं भी सिर्फ ओवरऑल आपको ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है। सर ये एक्सपायर हो रहा है पासवर्ड, मैं ऐसे ही आपके सामने एक डाल देता हूं। अब मैं आपको जरा आइरस का पोर्टल बता रहा हूं अंदर से कि वो किस तरह होता है। ठीक है, सर जब हमने ये बना लिया तो फिर इस पोर्टल के ऊपर हम रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। अब इस कोर्स के अंदर मैं आपको 1 बाय 1 हर रिटर्न की इंप्लीकेशन बताऊंगा। सर सैलरी का रिटर्न किस तरह फाइल होता है, अगर आप एक सैलरी क्लास का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप किसी बिजनेसमैन का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बिजनेसमैन का रिटर्न किस तरह फाइल होगा। सर आप किसी कैपिटल गेन की इनकम आई है उसका रिटर्न कैसे फाइल होगा। 7E का सर्टिफिकेट किस तरह जनरेट करेंगे। विद होल्डिंग टैक्सेस के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो विद होल्डिंग टैक्सेस किस तरह जमा होगी। सर यहाँ पे जो नोटिस आएंगे हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, जो डिपार्ट होगा सर कंप्लीट टास्क हम किस तरह करेंगे, किसी का बिजनेस हम किस तरह रजिस्टर करेंगे आइडस के ऊपर। ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेल्थ स्टेटमेंट। ये सारी चीजें सर इस पोर्टल के ऊपर आइडस के ऊपर हम देख रहे होंगे। 1 बाय 1 स्लोली स्लोली एक एक चीज आपको दिखाई जाएगी, आपको समझाई जाएगी इस पोर्टल के ऊपर कि किस तरह हम करेंगे, किस तरह हम बिजनेस रजिस्टर करेंगे, किस तरह हम उसको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में लाएंगे, किस तरह हम चालान जनरेट करेंगे,
सर किस तरह हम स्टेटस चेक करेंगे, ये सारी चीजें आपको एक ही पोर्टल के उसके ऊपर करवाई जाएगी। ये तो हो गई इनकम टैक्स की बात। उसके बाद हम आपको बताएंगे सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है, सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग किस तरह होती है। पाकिस्तान में डिफरेंट सूबों की रिटर्न फाइलिंग होती है, पंजाब की अलग, सिंध की अलग, केपीआरए की अलग, वो हम आपको बताएंगे। साथ में एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पीसेप का सर्टिफिकेट, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की सर्टिफिकेट, उसकी इंप्लीकेशन किस तरह करते हैं। ये फ्रीलांसर की टैक्सेशन जो 0.25% 1% के ऊपर किस तरह की जाती है, उनके टैक्स को किस तरह बचाया जाता है। सर किसी की वेल्थ को किस तरह तरीके से घुमाया जाता है। समझ रहे हैं, थोड़ी बातें दुखी चुकी अल्फाज में कहनी है। पता चला कि एफबीआर का कोई एजेंट भी बैठा हो यहाँ पे, ठीक है, पता नहीं ना कौन कहाँ बैठा हो। सही है, तो किस तरह, ठीक है, तो किस तरह आपको सारी चीजें, ये एक एक चीजें मैं आपको जो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स के अंदर बता रहा हूंगा। अब सर इस कोर्स को करने के आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। ये देखिए सर, एक तो ये है कि हम लोग की हर हफ्ते एक ऑनलाइन क्लास होती है, वीक में एक दिन, जिसमें मैं Q&A क्वेश्चंस आपसे लेता हूँ और आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा होता हूँ, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा होता हूँ, Q&A क्वेश्चन ले रहा होता हूँ। और दूसरा सर, जिस पोर्टल के ऊपर मैं आपको लेके गया हूँ, जिस पोर्टल के ऊपर मैं वापस आपको लेके जाता हूँ, सर इस पोर्टल के ऊपर आप यहाँ पे आएंगे, ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के सर सारे कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर विद अपडेटेड थिंग्स, अपडेटेड आइडस की अपडेट के साथ वो सारे मौजूद है कि आप एनटीएन किस तरह बनाएंगे, आप अकाउंट की रिकवरी किस तरह करेंगे, सिंप्लीफाइड रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, सैलरी का रिटर्न सर किस तरह फाइल करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट की फाइलिंग किस तरह करेंगे। सर पोर्टल के ऊपर अगर नील रिटर्न फाइल है किसी की, पोर्टल अपडेट एमआईएस इंफॉर्मेशन विद होल्डिंग का डाटा किस तरह निकालेंगे। सर प्रॉपर्टी इनकम की रिटर्न फाइलिंग किस तरह होगी, बिजनेस की एनटीआर, एफटीआर, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स रिजीम, सर बिजनेस की एमटीआर की रिटर्न फाइलिंग, कैपिटल गेन की फाइलिंग, विद होल्डिंग टैक्स के कॉन्सेप्ट, सर इसके बाद सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, नोटिसेस, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें आपके पोर्टल के ऊपर ही मौजूद है। अब आपको जरूरी नहीं है कि सर आपको इंतजार करना है कि मोहम्मद अली साहब मुझे पूरे 6 महीने तक कोर्स में लेके जाएंगे और मोहम्मद अली साहब पूरे 6 महीने के बाद हम टैक्स के कंसल्टेंट बनेंगे। नहीं, हमने इसको हाइब्रिड मॉडल में बनाया है। आप चाहें आज आप एडमिशन लें, आपको इस पोर्टल का एक्सेस मिलेगा और आप इस पोर्टल पे अपनी वीडियोस देख के अपनी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। सर साथ साथ मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ होगा। आपको कहीं भी मसला होगा, आपको रिटर्न फाइलिंग में कोई इशू होगा, कुछ भी होगा, वो हमेशा मैं आपको उसकी अपडेट, आपको चीज़ें गाइड कर रहा होऊंगा। हाँ, अब कुछ ऐसी चीज़ें कि सर जहाँ पे आप मेरी एडवाइजरी चाहते हैं, मेरी हेल्प चाहते हैं, तो सर वहाँ पे फिर मेरा बस में नहीं होता। वहां पे फिर एक चीज होती है कि मेरी भी एक टाइमिंग की वैल्यू है, लेकिन कोर्स से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी चीज में आप फंसेंगे वो मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा। ठीक है, तो ये सर हमारी हो गई पूरी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। हम ऑनलाइन भी इसकी क्लासेस लेते हैं हर वीक में, और साथ में मैं आपको इसका रिकॉर्डेड हाइब्रिड मॉडल लेके चल रहा होता हूँ, क्योंकि सर आज के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर बंदा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आए, हर बंदा ज्वाइन करे, हर चीज़ करे। इश्यूज होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद है सारी चीज़ें, और आपकी जो Q&A की क्लासेस होगी उसकी भी रिकॉर्डिंग आपकी इस पोर्टल के ऊपर डाल दी जाएगी। ठीक है, तो सर ये हमने आपके कोर्स के बारे में पूरा डिटेल के अंदर यहाँ तक आपको समझाया कि हम कोर्स को किस तरह लेके चलेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है सर। अच्छा उवैस, मैं सारी जो आपके सवाल हैं, जितने भी आप लोग के अभी सवाल दिमाग में हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रख लें। मैं एक साथ जब ये हम पूरी ओरिएंटेशन क्लास को एंड करूंगा, उसके बाद से आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, डिटेल वगैरह बता रहा हूँ, जो भी आपकी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपसे कवर कर रहा हूँ। ठीक है सर, अब चलते हैं सर थोड़ा आगे, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात कर ली। अब आ जाए सर ये कोर्स करना क्यों जरूरी है, अब स्कोप की बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान की आज की तारीख में कितनी पॉपुलेशन है, मुझे कोई बताएगा। सबसे पहले मेरा सर फालतू का जनरल सवाल है आप लोगों से कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है आज के टाइम में, अभी कितने लोग पाकिस्तान में होंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान की, कोई बताएगा मुझे। सर 25 करोड़, 26 करोड़, ग्रेट सर, 25-26 करोड़ की आबादी है। आपको पता है एफबीआर के डाटा के मुताबिक लास्ट ईयर, अभी तो करंट ईयर का अभी रिटर्न फाइल होना है, 15 अक्टूबर ड्यू डेट है, लास्ट ईयर तक कितने लोगों ने अपने रिटर्न फाइल किए थे पाकिस्तान के अंदर। कोई अंदाजा हो, कोई हाइपोथेटिकल कोई फिगर पता हो आप लोगों को कि कितने लोग अपनी रिटर्न की फाइलिंग करते हैं, कोई बताए। 5 करोड़, बहुत आंसर, बहुत बड़ी अमाउंट बोल दी तुमने। कोई और, तुम बहुत आगे निकल गए हो, 5 करोड़। नहीं, कोई और कोई जजमेंट कोई बताएं कि यार कितने लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया होगा पाकिस्तान के अंदर, जो एक्चुअली अपना रिटर्न फाइल करते हैं अपनी, बताते हैं। नहीं नहीं अब्दुल रहीम, तुम बहुत नीचे आ गए, वो बहुत चले गए, हमजा भी बहुत नहीं। सर लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर
5.5 मिलियन, 55 लाख लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था। मतलब कि अगर 25 करोड़ की आबादी का मैं 1% लूं, 25 करोड़ की आबादी का 1% होता है 25 लाख, और अगर मैं 2% लूं तो 50 लाख, मतलब कि 2.2%, अराउंड 2% लोगों ने सिर्फ अपना रिटर्न फाइल किया था। इवन सर, अगर मैं आपको बात करूं पाकिस्तान से बाहर यूके की, यूएसए की, यूके की, वहां की आबादी, फॉर एग्जांपल यूके की आबादी है 6 करोड़, यूएसए की आबादी है 35 करोड़। सर यूएसए के अंदर 15 करोड़ लोग, 35 करोड़ में से 15 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, अराउंड 45% लोग। कितने? 45% लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं। और पाकिस्तान में सर जो रिटर्न फाइलिंग लोग करते हैं वो अराउंड 2% लोग सिर्फ अपना रिटर्न फाइल करते हैं। अब आजकल जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें आ रही हैं सर, यहाँ पे इनको अपने रिटर्न फाइलिंग की तादाद बढ़ानी है, क्योंकि पाकिस्तान का बजट इनको बढ़ाना है। पाकिस्तान में इनको टैक्स में लोगों को लेकर आना है, उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स की कलेक्शन करनी है। सर टैक्स की कलेक्शन किस तरह होगी? जितने ज्यादा लोगों को फाइलर बनाएंगे उतना डाटा इनके पास आएगा, जितना डाटा इनके पास आएगा इतना ये टैक्स की चीजें कर सकते हैं, लोगों को पकड़ सकते हैं, उनके अकाउंट से टैक्स ले सकते हैं। तो अराउंड सर अभी सिर्फ 55 लाख लोग अपने रिटर्न फाइल करते हैं। शायद इस साल का अभी तक डाटा नहीं आया कि कितने ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया। तो सर ये तादाद बढ़ती जानी है, ये काम बढ़ता जाना है। हालांकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रिटर्न फाइल करना चाहिए। मतलब कि सर 4 करोड़ लोग, मतलब कि अगर आज के टाइम में आपके पास, अगर आप कहें कि अगर टैक्स का क्या स्कोप है, तो सर जब ये तादाद बढ़ेगी जो हर साल बढ़ती जा रही है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल या एओपी या कंपनी में से 10 15 20 25 क्लाइंट भी हो, और आप एक क्लाइंट से इन चले कुछ नहीं, आपके पास इंडिविजुअल लोग हैं सैलरी के बंदे, अगर आपके पास 300 400 लोग भी हो, 70 80 लाख में से अगर आपका 300 400 लोग भी हो, सर आप 5,000 भी पर बंदे से चार्ज कर रहे हैं, तो सर आप अराउंड 100 बंदे के हिसाब से सर आपने कितने कमा लिए? अगर 5,000 भी चार्ज करें, सर आपने 15 20 25 लाख का अपने साल का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर लिया। मैं तो अराउंड कर रहा हूँ। अगर मिनिमम आपके पास 100 लोग भी हो तो आपने 5 लाख साल में अपनी साइड इनकम बना ली, ये कोर्स करके। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, ये कोर्स करके, ये जो इनकम टैक्स का कोर्स है, कुछ नहीं ज्यादा, मैं टेक्निकल बात में नहीं जा रहा कि ऑडिट करोगे, अपीलों में जाओगे, कहीं जाओगे। मैं सिर्फ आपको नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आपने अपने खानदान के 20 25 लोगों को भी रिटर्न फाइलिंग के आपने ले लिया, उनसे 5,000 रुपये मिनिमम चार्ज किया, ठीक है ना, 5,000 भी, तो आपने सर अपनी आराम से अपनी साइड इनकम जनरेट कर ली। और अगर आप इसमें करियर बनाते हो, सर मैं बड़ी अल्फाज नहीं कहता, 5 से 7 साल हो गए मुझे इस करियर के अंदर, जितना टैक्स के अंदर स्कोप है ना अभी पाकिस्तान के अंदर, जितना टैक्स में स्कोप है इतना शायद अकाउंटिंग, मैं फाइनेंस फील्ड की बात हूँ, उतना अभी किसी फील्ड में नहीं है। इवन सिर्फ पाकिस्तान के टैक्स में नहीं, दुबई का टैक्स हो गया, सऊदीया का टैक्स हो गया, यूएसए का टैक्स हो गया, यूके का टैक्स हो गया, सारे बैक ऑफिस पाकिस्तान के अंदर बनते जा रहे हैं, और टैक्स कंसल्टेंट की वैल्यू दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात, चार्टर अकाउंटेंट जाते हैं कि आज के टाइम में बिग फोर के सारे बैक ऑफिस पाकिस्तान में आ चुके हैं, डिलॉयट, मिडल ईस्ट, ये वो, उनको सबको टैक्स के कंसल्टेंट चाहिए, टैक्स की अच्छी नॉलेज चाहिए। सर लाखों रुपए की सैलरी तो वो इजीली दे रहे हैं, साथ साथ बिग फोर अंदर, और 300 प्लस फर्म पाकिस्तान में टैक्सेशन का काम करती है, जिनको अपने लिए एक अच्छे कंसल्टेंट की रिक्वायर्ड है। अब अच्छा कंसल्टेंट कौन है? सर जिसको टैक्स की नॉलेज भी हो, ये दोनों पिलर, जो दोनों पिलर मैंने आपको बताया ना सर, ये दोनों पिलर उसने कंप्लीट किए हो, टैक्स की नॉलेज भी हो और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी उसको आती हो तरीके से, और थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड भी हो। क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, एआई का जमाना है, अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो बहुत पीछे बैकवर्ड चले जाओगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप किस तरह चीजों को समझकर उसमें से फायदा निकालते हो, किस तरह चीजों को समझकर लोगों के लिए फायदा देते हो, तभी पैसा कमाओगे, तभी पैसा कमाओगे। तो सर इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है, उन लोगों के लिए स्कोप है जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल है ऑलरेडी, जो सीए वगैरह कर रहे हैं सर, उनको आगे अपना करियर टैक्स में बना सकते हैं, अपनी आर्टिकलशिप टैक्स में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म टैक्स में जा सकते हैं। अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो उनका एक अच्छे बिग फोर में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एज कंपेयर टू एक वो कैंडिडेट जिसको टैक्स की कोई नॉलेज नहीं है, और एक वो कैंडिडेट जिसको सर इस कोर्स के जरिए एटलीस्ट इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग, उसको नॉलेज है टैक्स की, फाइलिंग वगैरह करना आती है, पोर्टल चलाना आता है, तो उसकी एक वैल्यू ज्यादा है, वो अपना टैक्स के अंदर लॉन्ग टर्म करियर बना सकता है। दूसरा सर लॉयर्स वगैरह है, आज के टाइम में लॉयर सिर्फ टैक्सेशन में और सिर्फ दूसरे कानून जैसे प्रॉपर्टी का कानून, तलाक करवाने में और इस करवाने में सिर्फ नहीं है, आज के टाइम में लॉयर्स भी बड़ी तादाद में टैक्स की फील्ड की तरफ आ रहे हैं। हमें सर मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इस कोर्स को कर रहे हैं, हर महीने मेरा बैच होता है, और अच्छे खासे लॉयर्स मुझसे ये एजुकेशन ले रहे हैं, जो सर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फर्म चला रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंटों के साथ डील कर रहे हैं, और उन्होंने इस रिटर्न सीजन के अंदर बहुत सारे रिटर्न फाइल करके पैसे कमा लिए हैं। फिर बिजनेस ओनर के लिए सर जरूरी है कि बिजनेस ओनर अपने टैक्स की जितनी नॉलेज हो उसके लिए बेहतरी है। और लास्ट में सर स्टूडेंट की बात करते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट हो आज के टाइम में,
जिसका कोई एटलीस्ट बैचलर वगैरह से बैकग्राउंड हो, बैचलर किया हुआ, कॉमर्स से किया हुआ हो। तो हमने इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि उसकी कोई सीए का बैकग्राउंड, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कोई एसीसीए आईसीए में, या कोई लॉयर से बैकग्राउंड भी नहीं है। उसने सिर्फ बैचलर भी किया हुआ है सिंपल, और वो अपना स्कोप, अपना करियर इस टैक्सेशन में बनाना चाहता है। तो हमने कोर्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो आराम से सारी चीजें वन बाय स्टेप सीख कर अपना इस कोर्स के इस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकता है। इसका बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत ब्रॉड स्कोप है इस टैक्सेशन का। ठीक है। तो आई होप मैंने आपको एम ऑफ द कोर्स की बहुत सारी बातें समझा दी हो। सर अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। सर मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैंने यूके से एमएससी किया हुआ है, मास्टर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। सर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना करियर केपीएमजी, डिलॉयट मिडल ईस्ट और बिग फोर फर्म्स के साथ मैंने काम किया है। आज के टाइम में मैं थोड़ा यूके में कुछ फर्म्स के साथ इन्वॉल्व हूँ। पहले मैं पाकिस्तान की टैक्सेशन में तो मेरी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है, अब मैं थोड़ा अपने आप को ब्रॉड किया है। मैं यूके के अंदर भी अब चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसी भी पढ़ाता हूँ सर। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ बहुत टाइम पहले टैक्सेशन पढ़ाता था। आईसीएमए के अंदर टैक्सेशन पढ़ाता था। और अपनी एक छोटी सी मेरी कंसल्टिंग फर्म भी है। तो ये मेरा सर स्कोप है। मैंने 5 साल सिर्फ टैक्सेशन के अंदर ही काम किया है, पाकिस्तान के टैक्स के अंदर, दुबई के टैक्स के अंदर, और मैंने अब यूके के टैक्स के अंदर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं हूँ, इंटरनेशनली अब अपने आप को ग्लोबली टैक्स के अंदर नॉलेज को अपनी इजाफा करता जा रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात याद रखना, ये फील्ड ऐसी है कि इसमें जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। हर टाइम आपको अपडेट रहना पड़ेगा, नॉलेज के साथ हर चीज़ आपको अपडेट रखनी पड़ेगी, और ज़िंदगी भर पढ़ना है आपको। तो सर ये मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल है। सर ये कुछ सेमिनार्स वगैरह मैं करता रहता हूँ, बहुत सारे मैंने पाकिस्तान के अंदर फिजिकल सेमिनार किए। अब मैं ज़रा पाकिस्तान से बाहर हूँ तो अभी मैं चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें पाकिस्तान के अंदर की है। और सर लास्ट में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एक इदारा है जो सीए चार्टर अकाउंटेंसी बॉडी के साथ एक जुड़ा हुआ इदारा है। वहाँ के ऑनर है सर इब्राहिम सर मुर्तज़ा, बहुत ज़बरदस्त सर। वो एक रिनाउंड टेक प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं सीए के, जो कि टैक्सेशन के अंदर, ऑडिट के अंदर, आईएफआरएस के अंदर बड़े मास्टर्स हैं। उनका इंस्टीट्यूट है। और सर एक इंस्टीट्यूट की बड़ी कैपेबिलिटी है, तो हम इस इंस्टीट्यूट के जरिए आपको ये कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है। अब सर लास्ट में सर कुछ बातें हैं कि सर इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 महीने का होगा हमारा। 4 महीने का इस कोर्स का ड्यूरेशन होगा। पोर्टल का एक्सेस आपको 4 महीने तक दिया जाएगा। इसकी फीस सर अब दो है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस कुछ और है। और मैं आज की इस ओरिएंटेशन क्लास के बाद आपको एक खुशखबरी दूंगा। एक मिनिमम हमने एक हफ्ते का एक पैकेज निकाला है 1 वीक के लिए, कि आप 1 वीक के अंदर मैंने बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रखी है उसकी। इंशाल्लाह उसके बारे में, फीस के बारे में आपको ग्रुप के अंदर बता देंगे। ठीक है। सर 4 मंथ का ड्यूरेशन है। पोर्टल एक्सेस आपको दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द मंथ, आपको सर्टिफिकेट भी, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आई होप सर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर बातें की है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में भी कुछ बातें कर दी होंगी। तो अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सर, आप मुझसे डिटेल के अंदर पूछ सकते हैं। तो फिर सर हम करते हैं इंशाल्लाह। मैं आपकी जो भी क्वेरी है मैं आपको करता हूँ। आपको सर इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा मेरे साथ इस कोर्स के अंदर जुड़ के। आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नॉलेज में आपको ट्रांसफ़र करूंगा और आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो सर आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है। सर अब्दुल रहीम, किसी का भी, उवैस, हमजा, इजहार, नूरुल हुदा, शोएब, कोई भी सर, किसी का भी, आपका कोई भी वो हो, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर सर सबसे पहले एक 1 बाय 1 सर, अब मैं कोर्स सबका लेता हूँ। ठीक है। सर अगर सर आफ्टर 4 मंथ के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर की अगर नीड हुई तो वो हमें एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर 4 महीने के बाद आपको नीड हुई तो हम आपको मिनिमम अमाउंट में वो एक्सेस दे सकते हैं। सर देखिए, एक मैक्सिस की लिमिट है। अभी हमने वो 4 महीने की रखी हुई है। हमने आगे सोचा है कि इस एक्सेस को बढ़ाएंगे, लेकिन 4 महीने तक आपको ये कोर्स की एक्चुअल अभी एक्सेस दिया जाएगा। फिर कुछ मिनिमम अमाउंट चार्ज करके हम एक्सेस को बढ़ा देते हैं। सर पोर्टल कब तक होगा हमारे पास एक्सेस में? सर 4 महीने तक अभी एक्सेस में होगा, लेकिन इसके ऊपर अभी कंसीडरेशन चल रही है। शायद हम इस बार इस बैच के अंदर 1 मंथ आपको एक्सटेंड कर दें, 5 मंथ तक आपको कोर्स का वो दे दें।
सर पाक टैक्स का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अकाउंट में, शकील अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, आपको ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। सेट है। ठीक है सर। आगे सर किसी को और का कोई क्वेश्चन। इंटरमीडिएट क्या हुआ है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, मैंने बहुत बेसिक लेवल से ही कोर्स करवाया हुआ है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो, जितनी भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो सारी की सारी इस पोर्टल पे। 4 महीने तक आपके पास, 5 महीने तक का पोर्टल होगा, 1 महीना हम एक्सटेंड कर देंगे इस बैच के लिए। 5 महीने तक आपके पास पोर्टल होगा, उस पोर्टल के थ्रू आप सारी चीजें वहां पे सीख सकते हैं। व्हाट इफ द कोर्स हम कहीं भी अटक जाएं प्रैक्टिकल में, यस सर, मोहम्मद समद, बिल्कुल मेरी प्रैक्टिकल हेल्प आपको हमेशा के लिए हासिल होगी। आप आराम से मेरी प्रैक्टिकल हेल्प के जरिए कुछ भी कर लेंगे। एनी टाइम व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है फौरन जवाब दे दूंगा, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को खुद ब खुद उनसे रिटर्न फाइलिंग भी करवाई है, सारी चीजें करवाई हैं। यस, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीजें देखिए, वो सारी चीजें एक ही पोर्टल के ऊपर हो रही होती है बिजनेस के रिटर्न में। वो सारी चीजें आप इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। फारूक फारूक खान, आप सारी चीजें इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे बिल्कुल।